अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम फ्रॉम यूट्यूब चैनल स्कूल प्लांट। मी इंजीनियर अनवर अवाम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा उसमें हमने एक टर्म यूज़ की थी यूनिट की। जब हमने बात की थी, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज के कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज के दो कैरेक्टर्स हैं, दैट इज न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। यूनिट मैंने आपको वहां पर भी बताया था क्या होता है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, जिस स्टैंडर्ड को यूज करने के बाद हम उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जिस तरह वहां पर हमने लेंथ की यूनिट मीटर देखी थी। अब मीटर क्या है? मीटर एक स्टैंडर्ड है जिसको यूज करने के बाद हम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मेजर करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमने कहा फिजिकल क्वांटिटीज मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, तो क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी और साथ उसके यूनिट चाहिए थी। यूनिट्स को एक्सप्लेन करने के लिए 1960 में फ्रांस का एक सिटी है पेरिस, उसमें जो इंटरनेशनल कमेटी है साइंटिस्ट की, वो कमेटी बैठी। उस कमेटी ने बैठकर जितनी भी क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज की यूनिट्स को डेवलप करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। दैट सिस्टम इज कॉल्ड ए सिस्टम इंटरनेशनल। मीन अगर बिल्कुल सिंपल करें, द सिस्टम विच एक्सप्लेन्स द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा सिस्टम जो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स को एक्सप्लेन करे, उस सिस्टम को हम क्या नाम दिया करते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। ये सिस्टम 1960 में डेवलप हुआ। कहां पर डेवलप हुआ? फ्रांस के एक सिटी है पेरिस। पेरिस में ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये डेवलप किया गया। तो इस सिस्टम को हम क्या नाम दिया करते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल का। अब इसी सिस्टम की बेस पर हमारे पास आ जाती हैं बेस यूनिट्स। जिस तरह हमने कहा था फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स आई थी, दैट इज बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह जब यूनिट्स को डेवलप किया गया तो जो बेस क्वांटिटीज की यूनिट्स थी उनको नाम दिया गया बेस यूनिट्स, और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स थी उनको क्या नाम दिया गया? डिराइव्ड यूनिट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट बेस यूनिट्स। अगर बिल्कुल सिंपली देखा जाए तो बेस यूनिट्स क्या है? यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम क्या नाम दिया करते हैं? बेस यूनिट्स का नाम दिया करते हैं। या इन सिंपल आप ये भी कह सकते हैं, those units which are used to express the other units। दूसरी यूनिट्स को एक्सप्रेस करने के लिए जिन यूनिट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, those units are called as base units। अब वो 7 बेस क्वांटिटीज कौन सी हैं और सिस्टम इंटरनेशनल ने उनकी यूनिट्स क्या डेवलप करवाई हैं? सबसे पहली जो हमारे पास बेस क्वांटिटी दैट इज लेंथ। अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। मीन के लेंथ को जब कभी आप मेजर करेंगे तो आपने स्टैंडर्ड क्या रखना है? स्टैंडर्ड रखना है मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए कभी भी हम किलोग्राम को यूज नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जहां कहीं भी मेजरमेंट ले रहे हो, जब कोई भी काम कर रहे हो, आपने मेजरमेंट लेनी हो तो आप कहते हैं हाँ जी ये 10 मीटर है। जिस तरह आप शॉप पे जाते हैं, वहां पर क्लॉथ लेते हैं तो वो आपको मेजर करके देता है कि वो क्लॉथ 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। अब ये जो मीटर साथ लग गया, ये मीटर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को। दूसरी हमारे पास जो क्वांटिटी थी दैट इज मेस, और मेस को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट डेवलप की गई? किलोग्राम। सिमिलरली टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड रखा गया वो था सेकेंड, एंड टेम्परेचर के लिए जो स्टैंडर्ड केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कैंडेला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। ये हमारे पास इनकी सिंबल भी हैं। मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, किलोग्राम इन केजी, सेकंड इन एस, केल्विन इन के, एम्पियर इन ए, कैंडेला इन सीडी, एंड मोल इन एमओएल मोल। अब हम ये बात करते हैं, अब इसी सिस्टम को बेस रखते हुए जिस क्वांटिटी की यूनिट होगी मीटर, कोई भी क्वांटिटी जिसकी यूनिट मीटर होगी वो लेंथ बन जाएगी। चाहे वो हाइट हो, चाहे वो विड्थ हो, चाहे वो ब्रेड्थ हो, कोई भी चीज हो जिसकी यूनिट मीटर होगी वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी? लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिमिलरली कोई भी क्वांटिटी जिसकी यूनिट किलोग्राम होगी वो हमेशा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? मेस को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड की,
तो हमारे पास वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। केल्विन, जो जहां भी आपको केल्विन यूनिट लिखी हुई नजर आए तो एकदम आपके माइंड में ये चीज आ जानी चाहिए कि केल्विन मींस टेम्परेचर, कि केल्विन एक स्टैंडर्ड है। इसको यूज करके किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एम्पियर एक स्टैंडर्ड है, इसको यूज करने के बाद किस चीज को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। कैंडेला क्या चीज है, ये एक स्टैंडर्ड है, इसको यूज करने के बाद किस चीज को हम मेजर करते हैं, इंटेंसिटी को। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कहीं भी लिखा हो 20 CD लेट्स से, तो आपको अगर देखना हो कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो सबसे पहले आपने फोकस करना है इसके यूनिट के ऊपर, इसके स्टैंडर्ड के ऊपर। जब आपको स्टैंडर्ड की समझ आ जाएगी तो आप बता सकते हैं कि ये बेसिकली कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया गया है। यहां पर अगर हम देखें, यहां पर स्टैंडर्ड क्या है, CD, CD मीन कैंडेला, तो एकदम हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कैंडेला इज अ स्टैंडर्ड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, इंटेंसिटी ऑफ ए लाइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? जिस तरह डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप डिराइव्ड यूनिट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। Those units which are obtained after multiplying or dividing base units, बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो यूनिट्स हमें ऑब्टेन होती हैं, उन यूनिट्स को हम क्या नाम दिया करते हैं स्टूडेंट्स, डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जांपल, वो डिराइव्ड यूनिट्स क्या है? डिराइव्ड यूनिट लेट्स से मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डिराइव्ड यूनिट है। कैसे डिराइव्ड यूनिट है, अभी बात करते हैं, देखते हैं मीटर स्क्वायर पहले यूनिट किसकी है। As we know that we have a derived quantity area which is equal to length multiply by width. स्टूडेंट, आपको याद होगा अभी हमने डिस्कस किया कि लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, ब्रेड्थ हो, उन सब की यूनिट्स क्या आ जाएगी अकॉर्डिंग टू सिस्टम इंटरनेशनल मीटर। तो यहां से अगर हमें एरिया की यूनिट चाहिए हो तो वो यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी, द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर मल्टीप्लाई द यूनिट ऑफ विड्थ इज आल्सो मीटर। देख ले स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो बेस यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने कहा था डिराइव्ड यूनिट्स होती वो हैं जो दो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद ऑब्टेन हो। यहाँ पर एरिया की बात करें तो दो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया तो एरिया की यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर, इट्स मीन एरिया इज ए डिराइव्ड यूनिट। सिमिलरली आप वेलोसिटी को भी चेक कर सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। देखते हैं यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी बिकम इक्वल्स टू यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। देख ले स्टूडेंट्स, यहां पर दो बेस यूनिट्स डिवाइड हो रही हैं, तो हमने कहा था जब दो बेस यूनिट डिवाइड होंगी उनसे जो यूनिट हमारे पास बनेगी वो यूनिट क्या बन जाएगी, डिराइव्ड यूनिट। ये तो थी स्टूडेंट्स बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, जिनके बारे में सिस्टम इंटरनेशनल ने कंप्लीटली हमें बताया। एक और यूनिट्स भी हैं, उन यूनिट्स को हम नाम दिया करते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये आपके कोर्स में टेड-बिड में लिखा हुआ है साइड पे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं, ऐसी यूनिट्स या जिनके बारे में सिस्टम इंटरनेशनल हमें कोई इंफॉर्मेशन ना प्रोवाइड कर सके। मीन आप बिल्कुल सिंपल कर देते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होंगी, दोज यूनिट्स व्हिच आर नीदर बेस नॉर डिराइव्ड। ऐसी यूनिट्स जो ना तो बेस यूनिट्स हो और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स हो, उन यूनिट्स को हम क्या नाम दिया करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। अच्छा स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री यूनिट से पहले अगर आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बता दें तो फिर आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसी क्वांटिटीज जो ना तो बेस हो और ना ही डिराइव्ड हो, उन क्वांटिटीज को हम क्या नाम दिया करते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। नीदर बेस और नॉर डिराइव्ड आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, एक ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, दैट इज एंगल, जिसको हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स की तरफ चलते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया ऐसे यूनिट्स जो ना तो बेस यूनिट्स हो और ना ही डिराइव्ड यूनिट्स हो, उन यूनिट्स को हम क्या नाम दिया करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और वो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो दो यूनिट्स हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, एंगल। इट मींस सप्लीमेंट्री यूनिट किसकी होगी, एंगल की होगी। एंगल को मेजर करने के लिए हम दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं।
जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज रेडियन और जो सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन। दैट्स ऑल स्टूडेंट।